हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? बढ़िया हो? और पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? बोलो, सही चल रही है क्लास? चलो, तो हम जो है पढ़ रहे थे हमारा लेसन, तीसरा लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे एक बुक का और 2 पोएम कंप्लीट कर चुके थे। और ग्रामर के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या? क्या बता दिया था आप लोगों को बोलो? क्या बताया था? बताया है? कंजंक्शंस कराए थे, ठीक है? तो आज वो जो है आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ और बिल्कुल इजी वे में करा रहा हूँ जो कि 7 नंबर का होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के। और उस टॉपिक का जो नाम है बेटा, उस टॉपिक का नाम है जॉब लेटर। जॉब लेटर या एप्लीकेशन, ठीक है? जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन, ठीक है? देखो, जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर जो है वो हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं? ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? किसमें रखा गया है? फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर का मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल का मतलब किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, सरकारी विभाग को, किसी संस्था को, प्रधानाचार्य को इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्र, अर्थात अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जॉब लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारे जॉब लेटर कहलाते हैं। नहीं, सॉरी, क्या कहलाते हैं? ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑफिशियल। अब इस ऑफिशियल लेटर के अंदर ही जो है एक जोड़ दिया अलग से, जॉब लेटर। क्या जोड़ दिया? जॉब लेटर, या इसको कह सकते हैं हम जॉब एप्लीकेशन। क्या जोड़ दिया? जॉब एप्लीकेशन, ठीक है? अर्थात जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी। जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी या व्यवसाय, ठीक है ना? और एप्लीकेशन का मतलब आवेदन। आवेदन। तो नौकरी के लिए क्या? आवेदन। क्या? नौकरी के लिए आवेदन, ठीक है? क्या हो गया मतलब इसका? नौकरी के लिए आवेदन हो गया। क्या हो गया? ये घूम गया जरा। नौकरी के लिए क्या हो गया? आवेदन हो गया। क्या हो गया? नौकरी के लिए आवेदन। अर्थात कि वे पत्र, वे लेटर्स जो कि किसी अधिकारी को, संस्था के मालिक को, विद्यालय के प्रधानाचार्य को, संपादक को, या एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी, किसी भी प्रकार के अधिकारी को लिखा जाए जिसमें आप क्या कर रहे हैं? नौकरी के लिए डिमांड कर रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? कि वह पत्र जिसमें आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? जॉब की एप्लीकेशन दे रहे हैं कि अमुक संस्था के अंदर क्या है? इस पद की जगह खाली है और उस पद के लिए आप अगर एप्लीकेबल हैं, आप योग्य हैं, तो आप उसके लिए क्या दे दीजिए? एप्लीकेशन दिए। तो वो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, एकदम झटके में। कि एक ही तरीका बताऊंगा उसे, और उसी में चाहे कैसी भी एप्लीकेशन आ जाए, किसी भी तरह की एप्लीकेशन आ जाए, जॉब एप्लीकेशन, बेड़ा तुम्हारा पार है, फोड़ के आओगे तुम लोग पेपर को, गर्दा उड़ा के आओगे तुम लोग पेपर का, ठीक है ना? तो इस तरीके से ऐसे ट्रिक के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन करवाता हूं कि जिसमें तुम लोग क्या कर दोगे? पेपर को फाड़ के आ जाओगे, पेपर को फोड़ के आ जाओगे, ठीक है? और देखो वो हमारा तरीका कैसा है।
पन्ने भराने का काम नहीं होता अपने पास में। यहाँ पर ये नहीं है कि स्कूल के गुरुजी 10 एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, 15 एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, ट्यूशन वाले 20 एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, 30 एप्लीकेशन लिखा है, रट बेटा रट बेटा। नहीं, रटने का काम अपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, कोई रटना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम झटके से यहाँ पर दिमाग के खाने खोल करके बैठ जाओ, बिल्कुल दिमाग के खाने खोल करके बैठ जाओ, ठीक है ना। और देखो कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो जॉब एप्लीकेशन। क्या है हमारे टॉपिक? जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, एकदम इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। नौकरी के लिए आवेदन पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। नौकरी के लिए दिया गया आवेदन पत्र क्या कहलाता है? जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। ये एक प्रकार का क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है। ये एक प्रकार का क्या है? हमारा फॉर्मल लेटर है। कैसा लेटर है बेटा? ये हमारा फॉर्मल लेटर है। आगे बात समझ में। अब इसको जमाने का तरीका सीख लो, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना, कतई वो मत करना। देखो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी जब 2010 से राजस्थान में लागू हुआ था, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लेटर लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उनको लिखने का पैटर्न क्या कर दिया? चेंज कर दिया, वन साइड एंट्रियां कर दी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हमको सारी एंट्रियां करनी है। लेफ्ट हैंड मतलब अपने कॉपी के बाईं ओर, कॉपी के किधर? बाईं ओर, अपने बाएं हाथ की ओर एंट्री। तो ये हमारी कॉपी है, तो हमारा बाएं हाथ कौन सा है? ये वाला है, तो इधर एंट्रियां करनी है। किधर करनी है हमको एंट्रियां? इधर एंट्रियां करनी है, ठीक है। और एंट्रियों में देखिए अब सबसे पहले क्या क्या करना है, जो देखते चलो आप लोग, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है? सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता या आवेदन करने वाले का पता। सेंडर एड्रेस कर दो या इसको कर दो एप्लीकेंट एड्रेस, एप्लीकेंट एड्रेस, ठीक है। आवेदनकर्ता का पता लिखा जाएगा, आवेदनकर्ता का पता। अगर क्वेश्चन के अंदर पता दिया गया है, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है, तो हमको वही एड्रेस लिखना है। और अगर क्वेश्चन में कोई पता नहीं दिया गया है, केवल सीधा लिखा गया है राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, बस, तो फिर हमको हमारा खुद का पता लिख दो, पड़ोसी का लिख दो, किसी रिश्तेदार का लिख दो, किसी का भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या सीधा सा लिख दो एग्जामिनेशन हॉल। आगे बात समझ में, सीधा सा क्या लिख दो? एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाएगा। फिर बिल्कुल इसके नीचे क्या लिखी जाएगी? डे एंड डेट, पत्र लिखी जाने का दिन और तारीख। अब देखो पत्र लिखने की तारीख का जो है वो भी पैटर्न होता है, ठीक है। पत्र लिखी जाने की जो तारीख होती है उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आता है डे, जैसे आज क्या है? मंडे है, तो आज की डेट क्या हो जाएगी? मंडे, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा एग्जाम कब है? सोमवार को है, तो दिन क्या आ गया? मंडे। मान लो तारीख है तुम्हारी 7 मार्च, 7 मार्च, ठीक है। और उसके बाद में आएगा सन 2024। ये आपका क्या रहेगा? तारीख लिखने का तरीका रहेगा, ठीक है। सबसे पहले वार लिखेंगे, उसके बाद तारीख, महीना और वर्ष। आगे बात समझ में। ये हमारा क्या होगा? पत्र लिखने का। पत्र के अंदर तारीख, कोई सा भी लेटर हो, सब में तारीख इसी तरीके से लिखी जाएगी। आगे बात समझ में। ऊट पटांग मत लिखना, कहीं लिख दो कि 7/3/24, गलत। 3/7/24 गलत, नहीं, ये तरीके गलत हैं, ठीक है ना। ये तरीके फॉलो नहीं करने हैं। क्लियर? तो तारीख लिखने का जो तरीका होगा वो क्या रहेगा? हमारा यही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, मार्च 2024, ठीक है। ये हो गया तारीख। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, उसके बाद दिन और तारीख,
और दिन और तारीख के नीचे फिर आएगा रिसीवर, जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं। और यहां पर पत्र भेजने वाले के अंदर तीन चीजें आएंगी। द पोस्ट, जिसको भी पत्र भेज रहे हैं उसका पद क्या है, ठीक है। डिपार्टमेंट, किस विभाग का है, किस विभाग में हम पत्र लिख रहे हैं उस विभाग का नाम लिखना है। और उसके बाद में हमको लिखना है प्लेस, जगह का नाम लिखना है। आगे बात समझ में? ये तीन चीजें हमको क्या करनी है, सेंडर में, रिसीवर के अंदर लिखनी है। आगे बात समझ में? रिसीवर के अंदर केवल तीन चीजें लिखनी है। द पोस्ट, जिसको पत्र भेज रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को भेज रहे हैं द प्रिंसिपल, मैनेजर को भेज रहे हैं द मैनेजर, ठीक है। सेक्रेटरी को भेज रहे हैं द सेक्रेटरी, ठीक है। प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं द प्रेसिडेंट, चेयरमैन को भेज रहे हैं द चेयरमैन, ठीक है। अब विभाग जो भी होगा, नगर पालिका है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम है नगर निगम, ठीक है। बिजली विभाग है आरएसईबी, जल विभाग है पीडब्ल्यूईडी। जो भी विभाग होगा विभाग का नाम, स्कूल है तो स्कूल का नाम, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम, ठीक है। जो भी विभाग होगा उसका क्या लिखेंगे, नाम, और उस जगह का नाम जहां पर वो क्या है, स्थित है, जगह का नाम जहां पर वो क्या है, स्थित है। आ गई बात समझ में? ये तीन चीजें क्लियर हो गई बात समझ में, ठीक है। रिसीवर। अब इसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, पत्र लिखने का विषय। अब पत्र लिखने का विषय क्या होगा, सीधा सा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आ जाएगा यहां पर पोस्ट नेम, ठीक है, पोस्ट नेम, ठीक है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब मान लो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इंग्लिश लेक्चरर के लिए लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, मैथ के टीचर के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर, पियोन के लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए लिख रहे हैं तो यहां पर उस पोस्ट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए क्या लिखा गया है, आवेदन किया गया है। आ गई बात समझ में? ये चीज हो गई, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब आता है फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, सामने वाले के प्रति सम्मान सूचक शब्द। अब जैसे यहां पर डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम, ठीक है। अब देखो डियर लगाने के पीछे भी दो लॉजिक है, डियर लगाओ, लगाएं या नहीं लगाएं, दो चीजें हैं। डियर लगाने का कारण, अगर लगाते हैं तो उस कंडीशन में लगाते हैं जब हम सामने वाले से परिचित हैं, सामने वाला हमको जानता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, डियर का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम सामने वाले से अगर बिल्कुल क्या है, अनजान है, तो फिर डियर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि सामने वाले का पता ही नहीं है हमको, तो उसको प्रिय कैसे कह सकते हैं। हम वहां पर गए नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, उसने हमको दो चार भजन सुना के भगा दिया वहां से, तो प्रिय हुआ क्या, डियर हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हम मान लो वहां पर गए, हमारा परिचित है, बैठा है, चाय वाय पिलाई, सम्मान किया, तो क्या हुआ, प्रिय हुआ। तो यहाँ पर दो चीजें काम करती है, अगर सामने वाला परिचित है तो डियर लगाना है, और अगर सामने वाला परिचित नहीं है तो डियर का प्रयोग नहीं करना है। आ गई बात समझ में? ये अब आता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन बॉडी ऑफ द लेटर। अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है उसमें क्या लिखा जाता है, देखो वो देखो, मेन बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे, फिक्स राइटिंग है, रट लेना इसको, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन
द राजस्थान पत्रिका फॉर द पोस्ट ऑफ प्लस पोस्ट का नाम, वही चीज आ गई, ठीक है ना, पोस्ट का नाम। जो पोस्ट यहाँ लिखी है, टीचर है तो टीचर, पियोन है तो पियोन, मैनेजर है तो मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, वही पोस्ट आपको यहाँ लिखनी है और वही पोस्ट आपको यहाँ लिखनी है। पोस्ट क्या होगी, दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी, दोनों की पोस्ट क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाती है हमारी क्वालिफिकेशन। अब यहां से हमको क्या करना है, हमारी क्वालिफिकेशंस लिखना चालू कर देना है। जो भी हमने परीक्षाएं कर रखी है, जो भी हमने पढ़ाई कर रखी है, उसके रिगार्डिंग, जैसे मान लो कि अंग्रेजी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, अंग्रेजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। मैथ के टीचर के लिए कर रहे हैं तो मैथ में एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, नेट होना चाहिए। कॉलेज के लिए कर रहा है तो नेट पीएचडी होना चाहिए, स्कूल के लिए कर रहा है तो बीएड एमए बीएड होना चाहिए। आगे बात समझ में, उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में कर रहा है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो जैसी पोस्ट होगी उस पोस्ट के अनुसार हमें क्या बतानी है, योग्यता बतानी है। इतना समझते हो ना, कि जिस भी काम के लिए आप जाओगे, उस काम के, जैसे मान लो कि आप टेक्नीशियन के लिए जा रहे हो, तो आपके पास टेक्नीशियन की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान लो आप इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपके पास में डिग्री काई की होनी चाहिए, इंजीनियर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के लिए जा रहे हो तो आपको डिग्री काई की होनी चाहिए, डॉक्टर की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट के अनुसार ही क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन होगी। आगे बात समझ में, एक पैराग्राफ ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। आगे बात समझ में, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, अनुभव, कहां कहां आपने काम किया है, ठीक है। अपनी तरफ से कहीं भी किसी भी संस्था का नाम लिख सकते हैं कि आई हैव वर्कड 4 year here, I have worked 3 year there, I have worked 5 year with this school, with this college, with this कंपनी, विद दिस फैक्ट्री। जहां भी आपने काम किया है वो अपनी तरफ से आपको क्या करना है, लिखना है। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ करके यहां जमाना है, बस यही है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पेपर में लिखा हुआ दिख जाए जॉब एप्लीकेशन, आ गई, दिमाग खुश हो जाना चाहिए, पोस्ट देखो बस पेपर बंद करो, छापना चालू कर दो, इतना होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें बस, जॉब एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जॉब एप्लीकेशन और पोस्ट, दो चीजें देखो, कुछ मत देखो, बस माता फोड़ी खत्म, सीधा छापना चालू कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने अनुसार कहीं का भी अनुभव लिख दो, किसी भी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव लिख दो, अगर टीचर के लिए जा रहे हैं तो। अगर मार्केट के लिए जा रहे हैं तो किसी कंपनी में मार्केटिंग का अनुभव लिख दो, ठीक है। अगर प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं तो किसी भी स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल का अनुभव लिख दो, कोई भी अनुभव लिख सकते हो, अपने अनुसार कुछ भी लिख दे सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है, अनुभव हमारे अनुसार लिख देंगे। एक एप्लीकेशन में आपको बना के बताऊंगा, चिंता मत करो, ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के, फॉर्मेट जो है कैसे क्या करना है, ठीक है। अनुभव के बाद में जो हमारा लास्ट क्लोजिंग ऑफ द लेटर जो होती है वो बता रहा हूं, क्लोजिंग ऑफ द लेटर। अब हमको पत्र कंप्लीट करना है तो यहां पर हमारी फिक्स लाइन होगी, क्या होगी बेटा, फिक्स लाइन होगी अब हमारी यहां पर, इसको भी रट लेना। इफ यू पे attention, if you pay attention on my
application as soon as possible, as soon as possible, and give me a chance, and give me a chance to work with your work with your work with your organization. I shall be highly thankful, highly thankful to यू। ये लाइन, 3 लाइनें आपको रट लेनी है, छाप के आनी है, यो की यो, कुछ नहीं करना है। पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। बस 2 बातें हैं जो आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है। एक तो एक क्वालिफिकेशन आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है, और एक ये एक्सपीरियंस आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, बस सीधा यो की यो लिखना है। चाहे वो बीए का हो, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, तीनों में आता है। 11th में भी जॉब एप्लीकेशन है, 12th में भी जॉब एप्लीकेशन है, और बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी अंग्रेजी में भी जॉब एप्लीकेशन है। तीनों जगह पर ये जॉब एप्लीकेशन आती है। तो तीनों के लिए ही है ये, 3 क्लासों के लिए है ये। आगे बात समझ में? और नॉर्मल अगर कोई लिखना चाहो तो उसके लिए भी है ये। तो सबके लिए कॉमन चीज है ये, तीनों क्लासों के लिए कॉमन है ये, ठीक है ना? थैंकफुल टू यू। और उसके बाद में लिख देना है योवर्स सिंसियरली, और फिर आ जाएगा सेंडर नेम, और सेंडर नेम के बाद में सिग्नेचर। ठीक है, ये आप लोगों की क्या हो गई? जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है, ये आप लोगों की जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है, अब देखते चलो एक एक शुरू से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इसको देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, क्लियर? इसको हम कहते हैं हेडिंग। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? हमारा हेडिंग कहलाता है। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, ये पार्ट हमारा जो है ये क्या कहलाता है? हेडिंग कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? हेडिंग। इसके भी एक एक चीज के मार्क डिवाइड होते हैं। एप्लीक सेंडर एड्रेस के मार्क अलग होते हैं, डे एंड डेट के मार्क्स अलग होते हैं, रिसीवर के मार्क्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स अलग होते हैं, सैल्यूटेशन के मार्क्स अलग होते हैं। हर एक एंट्री के अलग अलग मार्क्स डिवाइड होते हैं। लेटर जो है वो 5-6 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पूरी क्या है? हेडिंग। ठीक है, यहाँ तक का जो क्या है ये हेडिंग में आएगा।
ये सारी हेडिंग। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एप्लीकेंट एड्रेस, पत्र भेजने वाले का अर्थात आवेदन करने वाले का पता हमको क्या करना है, लिखना है। जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है, जो भी व्यक्ति जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है, उसका पता लिखना है हमको, ठीक है। उसके बाद में दिन और तारीख, दिन तारीख लिखने का तरीका ये रहेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपनाना है वरना गलत होगा। आगे बात समझ में। चाहे कैसा भी लेटर हो, किसी भी तरह का लेटर हो, सभी में लेटर में डेट लिखने की तारीख जो रहेगी वो क्या रहेगी, यही रहेगी। इसके अलावा कोई तारीख हमको फॉलो नहीं करनी है। क्लियर है, बोलो। ठीक है। इसके बाद में आता है रिसीवर, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, सामने वाला कौन है, तो वहां पर उसकी पोस्ट किस पोस्ट पर है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, को डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, या चेयरमैन है, कौन है, जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम लिखना है। कौन सा डिपार्टमेंट है, आरएसबी है, पीडब्ल्यूडी है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई बैंक है, क्या है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखना है। जगह किस जगह पर है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बॉम्बे में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है, कहाँ है, उस जगह का नाम लिखना है। ये रिसीवर के अंदर 3 एंट्रियां आप लोगों को करनी है। रिसीवर के अंदर कितनी एंट्रियां करनी है, 3 एंट्रियां, ठीक है। इसके बाद में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और ये पोस्ट आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो दी गई है वो पोस्ट आपको यहाँ लिखनी है, प्लस का चिन्ह हटा देना है, ठीक है। प्लस तो मैंने बस समझाने के लिए लगाया है यहाँ पर आप लोगों को केवल, तो प्लस का चिन्ह आपको हटा देना है, ठीक है। यहाँ से प्लस का चिन्ह हटा देंगे, सीधा क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। जो भी पोस्ट होगी उस पोस्ट का क्या कर देना है, नाम लिख देना है, ठीक है। आ जाओ आगे। ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे। आगे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डियर सरिया मैडम, डियर लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानते हो अगर सामने वाले को तो डियर लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। सरिया मैडम कुछ भी लिख दो, सामने वाला लेडीज है तो मैडम, जेंट्स है तो सर। मोस्ट ऑफ किसका यूज किया जाता है, सर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि अधिकतर सामने कौन होता है, जेंट्स ही रहता है। कौन होता है अधिकतर सामने, जेंट्स ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हमारी ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द लेटर कह दो या इसको मेन पार्ट ऑफ द लेटर कह दो, बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है फिक्स फॉर्मेट है, फ्रट लेना यो कि यो करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। I am writing this letter in response to your advertisement in the Rajasthan Patrika for the post of, और ये आ गई वही आपकी पोस्ट का नाम, जो यहाँ पर मेंशन करी है वही पोस्ट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। टीचर टीचर, मैनेजर मैनेजर, पियोन पियोन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, मैनेजर मैनेजर, जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पर हमको लिख देनी है। फिर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, एमएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमबीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, जो भी कर रखा है, इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या करनी है, लिखनी है, किसके अकॉर्डिंग, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या आ जानी चाहिए, क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए। इसके बाद में फिर क्या होगा आपका, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये, ठीक है। हो गया यहाँ तक का, क्लियर। फिर इसके बाद में ये आ गया आपका अनुभव, आपने कहाँ कहाँ काम किया है इस फील्ड के अंदर, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट पर आपने कहाँ कहाँ काम किया है वो आपको अपने दिमाग से सोच करके लिख देना है। जैसे आई हैव वर्कड विद दिस स्कूल 5 years, आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी 5 years, आई हैव वर्कड दिस दिस
जहां भी आपने काम, जो भी आप दिमाग से सोच सकते हो, 2 लाइनें आपको केवल अपने दिमाग पर हल्का सा जोर डाल करके लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। केवल बस ये 2 चीजें आप लोगों को दिमाग से लिखनी है, बस ये 2 चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी और कहीं नहीं, बाकी यूं की यूं छापना है, यूं की यूं, कुछ भी हेर फेर नहीं करना है, बस पेपर को, क्वेश्चन को देखना है। आगे बात समझ में? ये आप बहुत बिल्कुल क्या है, एकदम ऐसा ही रामबाण औषधि है सभी के लिए। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये बिल्कुल दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। तभी मैंने कहा था ना आप लोगों से कि आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा चुटकियों में, यूं पढ़ाऊंगा चुटकियों में अंग्रेजी, बिल्कुल एकदम आसान तरीके के साथ में, ठीक है। अब आ जाइए, लास्ट क्लोजिंग करनी है। इफ यू पे अटेंशन ऑन माई एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल एंड गिव मी अ चांस टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, कि यदि आप मुझे अपने मेरी एप्लीकेशन पर ध्यान देते हैं और मुझे जल्द अपने साथ काम करने का अवसर देते हैं, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, तो मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। हिंदी में सब लिखते हैं ना, हिंदी के अंदर वही चीजें आ रही है, चेंज नहीं है। फिर योर आर सिंसियरली लिखना है, योर आर सिंसियरली लिख करके सेंडर नेम लिख देना है। क्या लिख देना है? सेंडर नेम लिख देना है, और सेंडर नेम लिख करके भेजने वाले के सिग्नेचर कर देने हैं, और डेट डाल देनी है। डेट तो डाल चुके ऊपर, पहले नीचे भी डाल देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, जॉब एप्लीकेशन का फंडा बिल्कुल कंप्लीट। बोलो कोई डाउट? बोलिए, एनी डाउट? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? है क्या? नहीं होना चाहिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ये आपकी जॉब एप्लीकेशन, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर का हो, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का हो, बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, प्रत्येक के लिए ये जॉब एप्लीकेशन कंपलसरी है। सबके एक पेपर में आने वाली है, इस साल सबके पेपर में आएगी, तो सबको ये करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। आज मैंने केवल आपको फॉर्मेट समझाया है, अगली क्लास में इसी पैटर्न पर आप लोगों को एप्लीकेशन लिख करके दूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। आज मैं आपको होमवर्क देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। और होमवर्क में क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन। एक आप स्कूल के प्रिंसिपल को हिंदी के अध्यापक की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल को हिंदी की अध्यापक की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ये आपका होमवर्क आज का, ठीक है। और ये कमेंट में पीडीएफ में बना करके डालेंगे आप मेरे को कमेंट में। आगे बात समझ में? क्लियर? ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, जॉब एप्लीकेशन है। आगे क्लियर? समझ में आ गया? समझ में? आज मैं अगली क्लास में 1-2 एप्लीकेशन बना दूंगा, वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी पीडीएफ में। उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, खुद बनाओ, खुद जितना कर सकते हो करो। मेरा केवल एक ट्रैक पकड़ाने का काम होता है, मैं ट्रैक पकड़ाता हूँ, सीधा ट्रैक पे ले जाता हूँ। उस ट्रैक पर फिर चलना तुमको है। ये ट्रैक है, काम तुमको करना है। ये ट्रैक है, काम तुमको करना है। बोलो अंडरस्टैंड, बोलो क्लियर, क्लियर, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जॉब एप्लीकेशन का टंटा खत्म। ये बिल्कुल जॉब एप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म करो। कोई दिमाग से आप फितूर निकाल दो कि जॉब एप्लीकेशन में पन्ने नहीं भरने हैं, कोई पन्ने नहीं भरने हैं, कोई कुछ नहीं करना है, बस केवल फॉर्मेट दिमाग में रखना है। फॉर्मेट दिमाग में रख करके सीधा हिट करना है पेपर को, और कुछ नहीं करना है, समझ गए? ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद,